नमस्कार। अब केंद्रीय कर्मचारी होंगे मालामाल। जी हां, 18,000 रुपये नहीं बल्कि 27,000 रुपये होगी अब केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी। तो जान लीजिए इस वीडियो में कि अब किस तारीख को होने जा रहा है न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी पर ऐलान। तो बने रहा आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। जी आपको बता दें कि हर 6 महीने में आप भी सुनते होंगे कि महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है और बढ़ता भी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो इसका बेसब्री से इंतजार भी रहता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो भत्ता भी उसी अनुपात में बढ़ता है और कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होता है। इसके लिए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को समझना भी जरूरी है। कर्मचारियों की सैलरी में कई कंपोनेंट शामिल होते हैं। इनमें से एक फिटमेंट फैक्टर, दूसरा है अप्रेजल। इन दोनों के आधार पर ही बेसिक सैलरी तय होती है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो अपने आप ही सैलरी बढ़ जाएगी। वही अप्रेजल होगा जो सैलरी रिवीजन भी होगा। लेकिन नई खबर यह है कि बिना फिटमेंट फैक्टर और अप्रेजल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। जी हाँ, बेसिक सैलरी में जुड़ता है महंगाई भत्ता। जी हाँ, बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा कैसे होगा? जी हाँ, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सरकार ने साल 2016 में जब 7 वेतन आयोग लागू किया था तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय कर दिया गया। महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को यह फायदा हुआ कि पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। जी हाँ, महंगाई भत्ता को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना है और फिर महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा महंगाई भत्ता? जी हाँ, अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होगा। दरअसल साल 2016 के मेमोरेंडम में यह बताया गया है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% यानी बेसिक सैलरी का 50% होगा तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब 0 होने के बाद अभी जो महंगाई भत्ता 42% मिल रहा है ये वापस 1%, 2% से शुरू होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 50% महंगाई भत्ता पूछते ही इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारी को अपने सैलरी रिवीजन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से भी ऊपर निकल जाता था। छठे वेतन आयोग में यही फॉर्मूला था। तो कितनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? जी हाँ, मौजूदा वक्त में पे बैंड लेवल 1 पर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है। ये सबसे न्यूनतम बेसिक है। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर अभी 7,560 रुपये बतौर महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन 50% महंगाई भत्ता पर देखें तो 9,000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ क्या चाहता है 50% डी होते ही इसे शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपये वाली बेसिक सैलरी 9,000 रुपये बढ़कर 27,000 रुपये पहुँच जाएगी। इसके बाद महंगाई भत्ता 27,000 रुपये पर कैलकुलेट होगा। अगर 0 होने के बाद अगर 3% डी बढ़ता है तो 810 रुपये महीना उनकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। तो कब बढ़ेगी 9,000 रुपये बेसिक सैलरी? जी हाँ, मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होना है। इसमें 4% बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जुलाई के बाद 40% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 वाले महंगाई भत्ते के रिवीजन पर नजर रखनी होगी। अगर वो 4% बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 50% पहुँच जाएगा। अगर 3% बढ़ता है तो ये 49% होगा। 50% होने की स्थिति में महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से ही शून्य हो जाएगा। मतलब जुलाई 2024 से बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा। अगर 49% रहता है तो जुलाई 2024 तक इंतजार करना होगा। फिर बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते 4% का इजाफा मार्च में किया गया था। यह जनवरी 2023 से लागू हुआ। अब जुलाई 2023 से अगले महंगाई भत्ते का ऐलान होना है और उम्मीद है कि इसमें भी 4% का इजाफा ही होगा। जी हाँ, एक्सपर्ट की मानो तो जिस तरह महंगाई के हालात हैं और 2 महीने के सीपीआई इंडेक्स वर्कर के आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में भी 4% की तेजी आएगी। मतलब महंगाई भत्ता जुलाई में 40% हो जाएगा। क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता शून्य? जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारी को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारी को मिलने वाले 100% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़ आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया था तो उसमें 5वें वेतन आयोग में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था
पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया था, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लगे थे। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पूछा है। आई होप कि आपको ये अपडेट जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथी तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर पूछ के। धन्यवाद।